उससे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फरवरी में पीएम मोदी करेंगे 3 जनसभाएं। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम मोदी की रैली है। यूपी की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद उत्तर प्रदेश में करेंगे। आपको बता दें कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनसभाएं करेंगे। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम मोदी की रैली होने वाली है और यूपी के कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। फरवरी महीने में पीएम मोदी का 3 जनसभाएं हैं और 3 जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम मोदी की रैली है। यूपी में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बीते दिन में हमने तस्वीर देखी कि किस तरीके से बुलंदशहर में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, करोड़ों की सौगात दी और रैली को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया। लोगों में एक अलग उत्साह भी देखने को मिला इस दौरान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते दिनों हमने देखा कि बुलंदशहर में उस दौरान किस तरह से उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और फरवरी महीने में 3 रैली में शामिल होंगे, कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है? सबसे पहले जानकारी बताइए। दिव्या, भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियों से यही सक्रियता अलग करती है। चुनावों के समय अभी अन्य विपक्षी पार्टियां अपनी आपसी अंतरकलह से उलझी हुई हैं। कहीं न कहीं आपस में गठबंधन कैसे बन जाए, सीटों की शेयरिंग कैसे हो जाए, इसमें लगी हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी रैलियों में दिखाई दे रही है। आप बुलंदशहर की बात कर लें या बिजनौर की कर लें, काशी की कर लें, गोरखपुर की कर लें, अयोध्या की कर लें, लगातार योगी की और पीएम की ये सक्रियता और रैलियों का संबोधन और लोगों का हुजूम, जमावड़ा और जय श्री राम के नारे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बल तो देते ही हैं। और यही जो एक अलग पहचान है भारतीय जनता पार्टी की, 24/7 आवर 365 डेज ये चुनावी मोड में रहते हैं, यही इनकी सक्रियता दिखाती है कि सच में ये चुनावी मोड में रहते हैं, बूथ लेवल की तैयारी करते हैं, रैलियों को संबोधित करते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, अपनी योजनाओं से परिचित कराते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों पे भारी पड़ती है और जीत पर जीत लगातार उनको मिलती रहती है। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी आपस में उलझे हुए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन को लेकर हो, सीट शेयरिंग को लेकर हो, आपस में उलझे हुए हैं। वही बीजेपी लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रही है, योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है, जन जन को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गाँव में जाकर वहां पर संपर्क अभियान चलाना हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करना हो, योजनाओं के बारे में जानकारी देना हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हर एक माध्यम से जन जन को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बेशक दिव्या, चाहे विकसित संकल्प यात्रा की बात हम कर लें या फिर ग्रामीण अंचल में जो मोदी की गारंटी है कि मोदी ने कौन कौन सी गारंटी दी है और मोदी है तो विश्वास है, मोदी है तो यकीन करिए, जैसे भावनाओं से जनता को कनेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि आज गांव में भी जो पिछड़ा वर्ग है, एसी की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें या जितनी भी पिछड़ी हुई जातियां हैं, कहीं ना कहीं जो लाभार्थियों का एक मुख्य वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, उसको बहुत बड़ा बल देते हैं। और विकसित संकल्प यात्रा जो आपने अभी जिक्र किया, उसके माध्यम से भी मोदी की गारंटी बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, अभी विपक्षी पार्टियां अंतरकलह में उलझी हुई हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना आंतरिक सर्वे, अपने सारे सांसदों का फीडबैक मंगा लिया है और उस आधार
पे किसके टिकट कटने हैं और किसके टिकट एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी लगभग इतनी तैयारियां कर चुकी है और यही उसकी सक्रियता बार बार दिखाती है कि हम विपक्ष पे बहुत भारी हैं। जी राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो देश में एक मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, ताकि कई बार जब सरकार जनता के मुद्दों को न उठाए या जनता के हित में काम न करे तो विपक्ष जो है वो जनता का चेहरा बन के आगे आए और सरकार से सवाल करे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में विपक्ष का मजबूत होना ये नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो है वो एकजुट होने में लगे हुए हैं। बेशक दिव्या, विपक्ष जब तक सशक्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक जनता जनार्दन से मुख्य जो चीजें हैं वो संसद भवन परिसर में उठ नहीं पाती हैं, क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर होता है तो सरकार तानाशाह हो जाती है या तानाशाही की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इस समय दुर्भाग्य है कि विपक्ष सचमुच में बहुत ही कमजोर है और मुख्य जो कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही कमजोर है, एक सीट है उसकी रायबरेली। तो कहीं ना कहीं से विपक्ष का आपसी तालमेल न होला और क्षेत्रीय पार्टियों का जितना वर्चस्व बढ़ता है, चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां दबाव की राजनीति ज्यादा करती हैं और अपने फायदे की बात ज्यादा करती हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जब तक और मजबूत नहीं होगी, संसद भवन में स्वस्थ परिचर्चा नहीं होगी सदन में, तब तक लोकतंत्र में आम जनता की बातें हर प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं देंगी। राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव में जो बीजेपी है वो एक तरफा जीत हासिल करते नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त राममय माहौल है, जिस तरीके से लोग बीजेपी के समर्थन में है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर पूरा देश इस वक्त बीजेपी को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी अभी भी कमजोर नजर आ रही है। विपक्ष पार्टी के पास ऐसा लगता है कि शायद कोई मुद्दा नहीं है। दिव्या, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी देश की सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि अगर केंद्र में उसे मोदी का नेतृत्व मिला है तो यूपी में उन्हें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व मिला है। ये दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो ब्रांड हैं, कहीं ना कहीं इनके नाम पे किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के मन में ये बातें बैठी हुई हैं कि आखिर ये किसके लिए करेंगे, देश के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो भय मुक्त वातावरण योगी ने दिया, बुलडोजर की जो इनकी नीति, माफियाओं के, अपराधियों के जिस तरह से एनकाउंटर के माध्यम से मकान गिराकर बुलडोजर से कमर तोड़ी, जनता को ये रास है। इसके अलावा राशन, शासन, अनुशासन, केंद्र की और राज्य की ये जो प्रमुख योजनाएं थी, मुफ्त अनाज, इसके सवा अनुशासन में रहना, अगर कानून हाथ में लेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। और उस हिसाब से माफियाओं को जिस तरह से प्रदेश से खत्म किया, तो कहीं नहीं कि प्रदेश में इतना बड़ा बल मिला है मोदी को कि वो एक रास्ता दिल्ली का आसानी से तय करता है। और अगर दूसरे राज्य, बहुत बड़े राज्य की बात कर लें बिहार की, तो कल के उठापटक राजनीति से आपने देखा होगा नीतीश कुमार भी अब एनडीए के खेमे में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार को भी साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और केंद्र में जब अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अभी विपक्षी पार्टियां आपसी घमासान में उलझी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रैलियों में उतर चुकी है और वो अपना प्रचार प्रसार और योजनाओं का शिलान्यास करने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है और फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हैं। उनकी जनसभा को लेकर क्या कुछ जानकारी? उनकी जनसभाओं को लेकर अभी से जितनी उत्साहित भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, उससे ज्यादा गांव में इन लोगों ने जो मोदी की गारंटी विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया है। और इस समय अयोध्या धाम में भव्य श्री राम का मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहाँ की जनता मोदी को और योगी को सुनने का इंतजार कर रही है कि कब किस क्षेत्र में उनकी रैलियां लगे और हम सुनने को पहुंचे कि मोदी की अगली गारंटी क्या होगी। क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है, जो भी गरीब एक वर्ग है, वो इंतजार करता है कि हमारे लिए मोदी कौन सी नई गारंटी देने वाले हैं। और शायद मोदी की यही ताकत है कि आरोप प्रत्यारोप चाहे जितना उनके ऊपर अडानी का लगाया जाए, अंबानी का लगाया जाए, लेकिन वो गरीबों को कनेक्ट करते हैं, आदिवासियों को कनेक्ट करते हैं, जो मूलभूत उनकी जरूरतें हैं उनका पूरा करने का संकल्प लेते हैं और उसको पूरा करते हुए दिखाई भी देते हैं। ठीक है राघवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए।